अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पॉडकास्ट अपनी मदद आप, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सना। तो डॉक्टर सना, आप हमें बताएं एक साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इंसान जो किसी ट्रॉमा से, डिजास्टर से, हादसे से गुजरा हो, तो फौरी तौर पे उसकी किस तरह से मदद की जा सकती है? फौरी तौर पे तो आपका जो एक कैपेसिटी है, जो एक आपकी क़ुव्वत है सोचने और समझने की, वो हम्म। आप फॉर द टाइम बीइंग इमीडिएटली वो आप लूज़ कर देते हैं। चलिए गुड। ठीक है। हम्म। उस कैपेसिटी को होल्ड करके रखना, इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है कि वो अपने आप को कंटेन करके रख सकें, अपने सही। जज़्बात को जो है वो काबू में रख सकें। कुछ लोगों में ये हिम्मत होती है, सही। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है हम्म। वो आपको लॉस हुआ हो या तकलीफ हुई हो, तो सही। उस सूरत में अज़्यूम हम ये कर सकते हैं कि ये फौरी तौर पर करना मुश्किल होगा लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो इमीडिएटली तो जो लोग इस परेशानी से नहीं हम्म। गुज़रे हैं या साइडलाइन्स पे हैं या जिनको हम बाय स्टैंडर्ड कह सकते हैं, सही। वो मौजूद हैं, तो इमीडिएटली तो शायद उनको थोड़ी-सी मदद करने की ज़रूरत बिल्कुल हो, ठीक है? बिल्कुल। कि जो है वो उनको ऐसे लोगों को जो इस इवेंट से गुज़र रहे हों या इस सही। इवेंट जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, तो हम्म। उनको सबसे पहले एक हम्म। सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? अच्छा। उनको ये बता सकें, उनको ये एहसास दिला सकें कि आप सेफ हैं, ठीक है? तो सही। सबसे पहला काम तो हमें रेस्क्यू वाला होगा कि जो है बिल्कुल। हम उनको ऐसे उस डिज़ास्टर की जो साइट है, हम्म। उससे किसी सेफ मकाम पर लेकर जा सकें। जैसे फॉर सही। एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी इमारत में आग लग गई, सबसे सही। पहले आप उसको आग से निकालें, ठीक सही। है? इसी तरह से एक सेफ नेचुरल जगह पे डिज़ास्टर रखते में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक सेफ जगह पर उनको ऐसी सेफ जगह कि जहाँ पर उनको ये एहसास हो सके कि हमें फौरी तौर पे हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, ठीक है? किस तरह से तो टेंट वगैरह इन्होंने वो करे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, एस्टेब्लिश? बिल्कुल, 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 सही है कि आपने उनको पानी से निकाल दिया या पानी से निकाल के आपने उनको अगर अपनी कश्ती में भी रख लिया, हुँ। क्योंकि जब तक हम सेफ महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम कोई और डिसीज़न नहीं ले नहीं ले सकेंगे, ठीक पाएँगे। है? जब वो एक सेफ मकाम पर पहुँच जाएँ, जब एक सेफ हुँ। जगह पर मौजूद हों, जहाँ पे इमीडिएट कोई उनको ये खतरा ना हो कि जान को खतरा है, तो सही। उस वक़्त वो थोड़ा-सा सुकून या काम होने की थोड़ा-सा कोशिश करें, ठीक है? हुँ। और काम होने की कोशिश का मतलब ये है कि वो थोड़ा-सा आराम से बैठें हुँ। और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि एक्चुअली हुआ क्या है? ये समझने की कोशिश करें कि सही। एक्चुअली हुआ क्या है? कॉम्प्रिहेंड अगर करने की उनके कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल, वो कॉम्प्रिहेंड कर सकें कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है, ठीक है? तो या तो अगर अगेन उनमें इतनी हिम्मत है उस मौके के ऊपर कि वो खुद ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल हुँ। वो खुद ये कर सकते हैं। और बिल्कुल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो कोई और जो उनको हुँ। रेस्क्यू कर रहा है या जो उनकी मदद करने को पहुँचा है, तो वो उनको थोड़ा-सा काम डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है? सही। और काम डाउन करने की कोशिश में बहुत सारे इक़दामात हैं जो कि किए जा सकते हैं। सबसे पहले उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? आपकी सही। क्या ज़रूरत है इस वक़्त? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम रोने दें, ठीक है? अगर सही। आपकी ये ज़रूरत है या अगर आपको ये अगर खुद से वो नहीं कह पा रहे या खुद से अपनी ज़रूरत को नहीं बता पा रहे, तो सही। आप अपनी तरफ से जो रेस्क्यू कर रहा है उनको, हुँ। तो वो सबसे पहले ये देखें कि ज़रूरत उनकी इमीडिएट ज़रूरत क्या है, सही सही। है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पानी की ज़रूरत है, तो हम पानी प्रोवाइड करें, अगर उनको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो हम कुछ खाने को उनको दे दें, अगर उनको सर्दी है तो उनको हम गरम कपड़ा दे दें या गरम कंबल दे दें, ठीक है? सही तो बात है। जो आपको समझ में आता है कि उनकी फौरी ज़रूरत है, उसको उनको मीट काम करना। डाउन करने में, तो वो आप उनको प्रोवाइड करें या फिर आप उनसे पूछ लें कि आपकी फौरी ज़रूरत क्या है? आपको बिल्कुल। क्या चाहिए? हम आपको क्या दे सकते हैं अभी फौरी तौर पे सही। कि जिससे आप थोड़ा-सा काम डाउन और थोड़ा रिलैक्स हो सकें, ठीक है? जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि यू टॉक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, ठीक है? आप बात करें इसके बारे में कि क्या हुआ है अगेन, ताकि आपको समझ में आ सके या प्रोसेस कर सकें इस इवेंट को जो आपके साथ हुआ है। सही। सो उसमें भी अगेन अगर हम खुद कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ। 6 लोग हैं जो कि उसी इवेंट से गुज़रे हैं, तो हुँ। वो 6 लोग मिलके बैठ के इसके ऊपर बात कर लें कि सही। क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा क्या नुकसान हुआ है। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी प्रोवाइड करना, वो सही। अगेन फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस एस्पेक्ट में डॉक्टर साहब दोस्त, पड़ोसी और आपकी जो सोशल पूरा सेटअप होता है, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है, जिन लोगों से बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। क्योंकि डॉक्टर आशा जब हम ऐसे डिज़ास्टर से गुज़रते हैं ना, तो देखें मैं अगर इस ऐसे इवेंट से गुज़री हूँ, ठीक है? हुँ। तो मुझे तो लगेगा कि मेरी ही परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, सही बिल्कुल। है, ठीक है? और हुँ। ये नेचुरल है, अगेन दिस इज़ ह्यूमन नेचर,
कि मुझे अपनी परेशानी सबसे बड़ी परेशानी लगेगी, ट्रू। ठीक है? लेकिन जब हम लोगों के साथ मिलके जो कि सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हों, उनसे बैठ के हम बात करते हैं, तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि हमें इस बात का एहसास होता है या इस बात का एहसास मिलता है कि इस परेशानी में हम अकेले नहीं हैं, ठीक है? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। और दूसरा जो हमें सेंस मिलता है, वो ये सेंस मिलता है कि मेरी परेशानी को समझने वाले और लोग भी मौजूद हैं, सही है? सो वो सेंस जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना या वो सेंस प्रोवाइड करना कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं या और लोग आपके साथ मौजूद हैं। तो ये सेंस जो है वो अगेन हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, जिस परेशानी से गुजर रही हूँ, और भी लोग हैं जो कि इस परेशानी से गुजरे हैं, ठीक है? उनका भी वैसा ही नुकसान हुआ है, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, लेकिन नुकसान में हम सब बराबर के शरीक हैं। और हमारे पास वो सपोर्ट अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम इस परेशानी से निकलने में या आगे बढ़ने में वो हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज हमें मदद करती है, वो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि अगेन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो डिजास्टर है कि सैलाब आया है, इसमें खानदान बिखर गया, सो अगेन ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि मेरे लव्ड वंस खैरियत से हैं और मेरे जो लोग हैं जिनकी मैं केयर करती हूँ, वो खैरियत से हैं और वो कहाँ हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, गिविंग देम दैट सेंस ऑफ सेफ्टी, ठीक है? कि जो जिनकी आप केयर करते हैं वो भी सेफ है और वो यहाँ मौजूद है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर उनकी कोई इमीडिएट नीड है इस हवाले से कि उनको कोई चोट लग गई है या उनको जो है कोई फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कोई परेशान हो रहा है, तो उनको किसी रिसोर्स की जरूरत है, सही है, ठीक है? कि रेस्क्यू के पास उनको जाना है या उनको हेल्पलाइन वालों के पास जाना है या उनको जो है वो हुकूमत के किसी इदारे के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई हॉस्पिटल जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? या अगर फॉर एग्जांपल काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उनको काउंसलिंग की सर्विसेज के पास जाना है, तो उनको आप डायरेक्ट कर सकें कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है? ताकि जो है अगेन उन फर्दर रिहेबिलिटेशन जो एक तो इमीडिएट स्टेप हो गया, देन जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने की जरूरत होगी कि आने वाले वक्तों में आपकी फौरी जरूरत को कौन पूरा कर सकता है, तो वो रिसोर्स उनको प्रोवाइड करना कि खाना आपको यहाँ से मिलेगा, कपड़े आपको यहाँ से मिलेंगे, कंबल आपको यहाँ से मिलेगा, टेंट आपका यहाँ पर है, सही है? इसमें यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात मेंशन करना चाहूंगी, जिनके साथ नहीं गुजरी है, और वो उनके लिए यहाँ पर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फॉल्स होप ना दें, सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुने, ठीक है? लिसन। आप उनको कोई फौरी तौर बिल्कुल बिल्कुल फौरी तौर पे उनको कोई मशवरे ना दें, ठीक है? कि रोए नहीं, आप परेशान मत हो, आप ये कर लें और आप वो कर लें फौरी, बिकॉज अगेन इंसान में उस वक्त जब वो तकलीफ से गुजर रहा है ये कैपेसिटी नहीं होती कि जो है वो फौरी तौर पे आपकी बात को समझ भी सके कि आप कह क्या रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू, जो रेस्क्यू कर रहे हैं फौरी तौर पे, जस्ट लिसन, ठीक है? खामोश होके सिर्फ उनकी बात सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रो के अपनी तकलीफ बता रहे हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, जस्ट लिसन, प्रोवाइड देम विद दैट लिसनिंग एयर कि कोई है जो कि उनकी बात को सुन रहा है, ठीक है? कोई उनकी बात को सुन रहा है, क्योंकि अगेन जब वो बोलेंगे, बात करेंगे, रोएंगे, अपने इमोशंस का इजहार करेंगे, तो अगेन वो उनको जब इमीडिएट फौरी तौर पे ये जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, ये जब तक सबसाइड नहीं होंगे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के लिए जो रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि हमें ओवरवेलमिंग इमोशंस को कंटेन करने की जरूरत है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई मुझे अपनी परेशानी बता रहा है फौरी तौर पे, ठीक है, तो मैं भी उसके साथ जो है वो परेशान लग गया, मैं भी घबरा जाऊं, ठीक है? तो अगेन वो सेंस ऑफ सेफ काम जो हम चाहते हैं कि हम उनको दें, तो वो उसके लिए हमें खुद भी काम रहने की जरूरत जब हम होती खुद है। काम हो जाएंगे तो हम वो एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो ये 2 चीजें इमीडिएटली अगेन बहुत जरूरी है